नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका 23वें दिन में इस जादुई बुक के। काफ़ी क्लोज आ गए हैं अब इस किताब की कोर्स को पूरा करने के लिए, लेकिन वो कोर्स आपकी पूरी लाइफ के लिए रहना चाहिए। सिर्फ ये 30 दिन में क्लोज नहीं करना है हमें। और आज का चैप्टर है वो कहता है जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। अ, हर चीज़ का थैंक यू कहते हैं हम, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थैंकलेस चीज़ है ना हमारी लाइफ में, वो हमारी आसपास की हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वही है। हम शायद उसी को थैंक यू नहीं कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं ना कि हवा लग गई होगी तो हवा ना लगे उसके लिए प्रैक्टिस क्या कहती है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडियो में एनी जी और ईश जी हैं हमारे साथ। तो एनी जी, हवा नहीं लगे उसके लिए हवा को कैसे कंट्रोल करें, उसको थैंक यू कैसे कहें? हाँ, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी हवा में मत उड़ने लग जाओ जिसे कहा बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। टू बी ग्राउंडेड इज़ द द एंड रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। आई थिंक हवा के क्षेत्र में तो मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है। जब एक्यूआई दिल्ली में हम बात कर रहे हैं, जब अभी पीछे 700 प्लस टच किया था, तो सबने ढिंढोरा पीट दिया। बिल्कुल। कहाँ रह रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो कंप्लेंट्स तो भर-भर के की थी। हम्म, मगर आज की डेट में इस मौसम में इट इज़ नाउ रिड्यूस्ड एंड इट इज़ बिल्कुल, एक्चुअली वेरी प्लेजेंट। अब तो एक्चुअली में हवा बहुत बढ़िया बिल्कुल। चल रही है एंड इट इज़ इम्प्रूविंग। बट द क्वेश्चन इज, सबने ग्रैटिट्यूड किया क्या? लोग तो इसमें भी कंप्लेंट्स ही कर रहे हैं कि यार अब धूप बहुत तेज लग रही है। जब जी, आसमान साफ है तो जी धूप तेज बिल्कुल। आएगी। तो तो आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड बिल्कुल, कि अगर हम ग्रैटिट्यूड की जगह कंप्लेंट को पकड़े रखेंगे तो वो परिस्थिति कभी भी बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल, आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, एंड बिल्कुल, इट इज ओनली व्हेन आई कैन लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स दैट इट विल रियली इम्प्रूव। बिल्कुल। एंड आपका क्या कहना है इस पे? एंड एक ग्रेटफुल एक मैजिशियन जैसे हम कहते हैं, जो जिस इंसान ने मैजिक बुक कंप्लीट कर ली हुँ, एंड प्रैक्टिस कर रहा है डेली लाइफ में, उसको मैजिशियन कहते हैं। तो एक मैजिशियन वाली लाइफ जीने के लिए आपको हर हर एरिया ऑफ लाइफ में अगर गोल्ड चाहिए, तो कहते हैं जो जो चीज़ सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड है, उस वहाँ पे ग्रैटिट्यूड डालो। हुँ, एंड हवा एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड है। क्यों? क्योंकि आज मैंने कितनी सांसें ली, नंबर तो छोड़ो, मैंने एक बार भी थैंक यू बोला क्या? हुँ, अगर गिनने लग गए तो आप एक एक दिन के अंदर कितनी सांसें लेते हो किसी को नहीं पता। कोई इंसान ने गिना नहीं होगा, हो सकता है टेक्नोलॉजी नहीं बता दे आपको गूगल करके, बट आपने खुद नहीं गिना कि आज मैंने कितनी सांसें ली। बिल्कुल, एंड इवन रिलीजियसली भी बोलते हैं, सारे स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं, सांस सांस में आपने शुक्राना करना है। तो उनको भी पता है कि अगर ये सबसे फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ में आपने टर्न अराउंड कर दिया, तो आप कुछ भी कर लो, आपकी लाइफ में मैजिक्स आने लग जाए। बिल्कुल। अगर हर हर सांस का ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके रिलेशनशिप्स, आपके हेल्थ, आपके मनी, आपके करियर, हर जगह में यू विल सी मैजिक्स। बिल्कुल। और 20वें चैप्टर में ना एनी जी ने एक बात भी कही थी कि एक डॉग की और एक टर्टल की लाइफ को कंपेयर किया था, और ये कहा था कि ब्रीथिंग फास्ट होती है। और यही जो हम बात कर रहे हैं कि जब आप ब्रीथ्स पे अपने कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी आसपास की हवा को ग्रेटिट्यूडली, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में भी देखें या जब हम योगा के लिए बैठते हैं तो ओम कहते हैं, और वो एक सांस में ओम कहना होता है। तो आप अपनी ब्रीथ्स को स्लो डाउन करते हैं जिससे आपका हृदय ठीक होता है, ऑब्वियसली आपकी बॉडी क्लीन होती है। तो वही कि आपको वो कैसे कंट्रोल करना है, उसको ग्रेटिट्यूड कैसे देना है, स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़ना है, ये भी कह सकते हैं हम। जी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ भगवान की पूजा करने को नहीं कहता हूँ, अगर आप अपने शरीर का ध्यान भी रख रहे हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी है। तो उस चीज़ पे भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल। एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के उसमें तो है ही है, बट बहुत बार ना लोगों को अगर उसमें मॉनेटरी एसोसिएशन नहीं दिखती ना, तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक मेरे ना बड़ी फन अपने आप के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट करी थी। तो अभी हम सभी लोगों ने कोविड टाइम में एक ऐसा समय देखा जब लोग जाके एयर ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद रहे थे, हुँ, बिकॉज हवा तो सेम थी बट शॉर्टेज थी। तो मैंने ऐसे ही अंदाजा लगाया, जो मैं एक दिन में हवा लेती हूँ उसकी वैल्यू क्या है एक्चुअल में। तो अप्रोक्सीमेटली देखा गया था उस समय जब वो सिलेंडर दिख रहा था, आई थिंक 6,000 रुपए का कुछ इस प्रकार का बिल्कुल, बिक वो भी रहा था। 20 लीटर वाला जो था। 20 लीटर्स है ना। देन उसके बाद मैंने अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाली कि एक व्यक्ति दिन में कितने लीटर्स ऑक्सीजन लेता है। एग्जैक्ट काउंट नहीं याद मुझे, आई थिंक 300 या कुछ इस प्रकार होता है, इससे ज्यादा होता है, मुझे याद नहीं। फिर मैंने दोनों चीजों को मल्टीप्लाई किया, तो अप्रोक्सीमेट नंबर जो निकल के आया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, करीब करीब 20 लाख रुपए था। तो मैं हर दिन में जो चलते फिरते सांस ले रही हूँ इज इक्वल टू 20 लाख रुपीज, एंड दैट ऑल्सो अबंडेंस में।
बिल्कुल, तब तो ये नौबत थी कि नहीं मिला तो मर गए, बिल्कुल। क्योंकि इतनी क्वांटिटी तो व्यक्ति इंसान प्रोड्यूस ही नहीं कर सका। और इतनी अगर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, अबंडेंस में मिल रही है, जब चाहूँ मिल रही है, जैसे चाहूँ मिल रही है, और मैं तब भी थैंक यू ना करूँ, तो वो तो थोड़ी शर्म वाली बात है ना? बिल्कुल, और एंड छोटा आई सा थिंक एग्जांपल दूंगा ऑक्सीजन की वैल्यू पे ही। कोरोना की आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली उन दिनों हमारी बिल्डिंग में एक केस हुआ था। हमारे बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे एक सिख फैमिली रहती थी, एंड 3 जने रहते थे फैमिली में, मदर फादर और भैया हैं एक, उनके बेटे। और हमें पता ही नहीं, क्योंकि कोविड टाइम पे शायद आपके आसपास क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। रात को आवाज आती है एक धम धम, जैसे बहुत बड़े कोई सिलेंडर आ रहा है आपकी बिल्डिंग में, एंड वो सीढ़ियों से लाया जा रहा था, और इट वाज 60 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने पूछ लिया, भैया को देखा, मैंने कहा हर्ष भाई क्या हुआ? कहते यार मम्मी को कोविड हुआ है। ये आज मुझे भी शाम को 10 बजे पता चला है। और वही गुरुद्वारों, जब उस टाइम लंगर उन्होंने ऑक्सीजन का भी चलाया था, तो वही गुरुद्वारे से ऑक्सीजन आया। अब उनको चलाना शायद नहीं आया, क्या वो जल्दी खत्म हो गया। और सुबह हमें खबर मिली कि आंटी चली गई। क्यों? रात को 2 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, 60 लीटर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैल्यू फैमिली से अगर आज पूछी जाए, जी बिल्कुल। तो एंड यही देखिए, रूल यही है कि कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में हमेशा अच्छी हवा, स्वास्थ्य बना रहेगा। कब होगा? जब आप उसके प्रति कृतज्ञ होंगे। अगर आप जाने अनजाने में भी कह रहे हैं कि अरे कैसी हवा है, कैसी बदबू है, कैसी जगह पे मैं पैदा हो गई हूँ, और आप उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं आप। तो आज का अभ्यास ही इस बारे में है कि आप जैसे भी हवा ले रहे हैं, आपने उस हवा को जब भी, जिस भी इनहेल करेंगे, इट्स नॉट अ ब्रीदिंग चैप्टर, बट एज इट इज गोइंग इन, यू जस्ट हैव टू से कि थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। तो ये प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी है और किस टाइम करनी है, बताइए। सो इस प्रैक्टिस पे सबसे पहले आपने सिर्फ अपना कॉन्शियसली फोकस अपनी ब्रीदिंग पे लगाना है। आपने इनहेल एक्सहेल करते हुए सिर्फ महसूस करना है कि हवा उस टाइम पे आपकी बॉडी में है कहाँ, क्या वो आपकी लंग्स में है, क्या आपके स्टमक में है, एंड उसको फील करो अंदर बाहर जाते हुए। एंड जस्ट आफ्टर फीलिंग इट 5 टाइम्स, चाहे आपको लंबी सांसें लेके फील आता हो, चाहे नॉर्मली आता हो, या आपको ओम विलोम करते हुए आता हो, तो जैसे आपको फील आता है आपने लेना है। एंड 5 ब्रेथ के बाद आपने बस अपनी आंखें बंद करके बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। उस जादुई हवा का धन्यवाद जो मुझे जीवित रखती है। एंड ये बोलना है, एंड इसको दिन में 5 बार करना है। ओके, डिफरेंट टाइम्स में। कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं? कोई भी टाइम्स में आप कर सकते हैं। एंड इसकी एक बहुत अच्छी एक स्टोरी मेरे साथ हुई थी दिवाली के टाइम पे, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक। दिवाली वाले दिन चैप्टर आया मैजिकल एयर यू ब्रीथ। आपको पता दिवाली में पटाखे बजते हैं और फिर दिल्ली की हवा नेक्स्ट डे कैसे हो जाती है। बिल्कुल। हमें हमारी प्रैक्टिस में आया कि आज आपने करना है ये, तो मतलब हमने भी बाहर जाके प्रैक्टिस करनी है। कोई बुक ने बोला तो करना है। एंड बाहर बहुत पोल्यूशन था ऑलरेडी, एंड तब भी मैं बाहर जाके बोल रहा हूँ थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ, इस साफ सुथरी हवा के लिए। अब मुझे अपना ग्रैटिट्यूड निकालना है, एंड जो मुझे चाहिए लाइफ में मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करूँ। तो थैंक यू, चाहे हवा बाहर बहुत पोल्यूशन था, बट मैं बोलूँगा थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ। ये मैंने बोला, एंड नेक्स्ट डे सडनली हमारी वेकेशन प्लान हो गई और हम चले गए बाहर 10 दिनों के लिए। एंड अगले 10 दिन वो मुझे इतनी साफ हवा मिली। तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, अगर आपकी प्रैक्टिस आप अच्छे से मन लगा के फोकसली कर रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये बुक सिर्फ आपकी लाइफ चेंज करने आएगी। बिल्कुल। और इस चैप्टर को अगर समराइज करें तो सुबह उठने से पहले आपको 23वें दिन में क्या करना है? सबसे पहले 10 नियामतें गिननी है, उसके लिए थैंक यू कहना है, और उसके बाद वही जैसा ईश जी ने कहा कि 5 बार ठहरकर आप इनहेल कीजिए और थैंक यू कीजिए उस एयर के लिए जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है, और वो 5 टाइम आपके कोई से भी हो सकते हैं। और उसके बाद रात को सोने से पहले हमारा मैजिकल स्टोन तो है ही। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब वो हवा आपके अंदर जाए आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे वो आपके हर एक बॉडी ऑर्गन को प्योरीफाई कर रही है। वो आप जब थैंक यू कह के ले रहे हैं तो एक एक बॉडी पार्ट को जैसे वो थैंक यू से लेबल अप कर रही है। तो ये एक और क्रिएटिव अभ्यास हो सकता है आज की असाइनमेंट के साथ। बिल्कुल। और जाते जाते जी, सो आप भी जब ये अभ्यास करें सो थैंक यू कीजिए। एंड कब आप ये असाइनमेंट करेंगे इसको पहले तो 5 बार कमेंट्स में लिखिए ताकि आपको भी याद हो जाए कि कहना क्या है। सो थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, इसे कमेंट्स में 5 बार लिखिए। बिल्कुल। और जाते जाते दोस्तों से कहूँगा कि
जब हम किसी को भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो थैंक यू कहना सबसे ज़्यादा आसान होता है। जो चीज़ें दिखती हैं उनको, जो चीज़ हमें दिखती नहीं ना, हम उसके लिए थैंक यू कहते नहीं हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा थैंकलेस चीज़ जो है ना वो है एयर। तो जो चीज़ें दिखती नहीं वो होती नहीं, ऐसा नहीं होता। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही एयर है। तो इसको थैंक्स कहते रहिए और अपने जीवन में जादू को लाते रहिए।